मानव को हर प्रकार से सफल बनाने में माँ गायत्री एक अमोघ मंत्र जो है, ये अमोघ साधन सिद्ध हुआ है। जिसे कहते हैं ना रामबाण, वो सिद्ध हुआ है। ये मनुष्य मात्र को इस मंत्र को भजने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ण से हो, चाहे किसी जाति से हो, चाहे वो किसी समुदाय से हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, और चाहे वो वैश्य हो, और चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो। और आपको एक बात और बताऊं, भेदभाव स्त्री पुरुष में इस दुनिया में बहुत है। हालांकि अब ज़माना बदल रहा है आधुनिकता में, लेकिन फिर भी आज की आधुनिकता में भी स्त्री पुरुष में बहुत ज़्यादा भेदभाव है। लेकिन माँ गायत्री किसी से कोई भेदभाव नहीं करती, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। इस मंत्र को जपने के लिए किसी की कोई कैद नहीं है। सब संप्रदाय के लोग, सब देश और विदेश के लोग भी इस मंत्र को जप सकते हैं, चाहे वो देश में रहते हो, चाहे वो विदेश में रहते हो, चाहे किसी जाति विशेष में रहते हो। हर कोई माँ गायत्री के मंत्र जप सकता है। जिस प्रकार प्राचीन काल में गायत्री मंत्र के जाप जपे जाते थे, ऋषि मुनि इनसे लाभ उठाते थे, आज भी सब वही लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि पूर्व जमाने में सब कुछ होता था ना, वो आज भी होता है। प्राचीन काल में मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कोई कहे प्राचीन काल में किसने देखा है गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे, तो ये सबको पता है कि ऋषि विश्वामित्र इस मंत्र पर ऋषि विश्वामित्र ने रिसर्च की थी। मैं पहले भी एक दो वीडियो में बता चुकी हूँ कि ऋषि विश्वामित्र ने इस मंत्र पर रिसर्च की थी। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि रामायण काल में भी इस गायत्री मंत्र का जाप ऋषि मुनि किया करते थे। जब महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कोई भी सुख और शांति का साधन या मंत्र पूछा था, तो भीष्म पितामह ने यही मंत्र बताया था कि गायत्री मंत्र का जाप करो, इससे सब सुख साधन मिल जाते हैं। और स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी इस गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। तो जिस प्रकार प्यासी की प्यास बुझती है शुद्ध जल से, माँ अमृत जल लेकर के बैठी हैं। इतना सारा अमृत जल है उनके पास कि ये भंडार कभी उनका खाली ही नहीं होता, भरता ही रहता है। और उनके पास सभी चीज़ों का भंडार है, किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है माँ के पास, क्योंकि वो जगत जननी है, संसार की रचयिता हैं। ईश्वर के रूप अनेक हैं, ईश्वर एक ही है। चाहे आप उसे गायत्री माँ के रूप में भज लें, चाहे ओम के रूप में भज लें, किसी भी रूप में भज लें, ईश्वर एक है। तो ईश्वर के पास किस चीज़ की कमी हो सकती है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। और यह मंत्र ईश्वर को सर्वप्रिय मंत्र है। तो आप इसका विधि पूर्वक पालन करें, उनकी कृपा का पात्र अवश्य बन जाएंगे। जो विधि पूर्वक पालन करेगा निसंदेह प्रभु की कृपा का पात्र बन ही जाएगा। और यह सर्वथा तथ्य सही है। गायत्र्यास्तु परम जप्य न भूतम न भविष्यति, यानी कि गायत्री से बढ़कर कोई जाप ना हुआ है न। हम गायत्री मंत्र का जाप करने लगते हैं तो हमें गायत्री मंत्र का जाप करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान करना चाहिए, हमें कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि गायत्री मंत्र का जब भी आप जाप करें तो सबसे पहली बात यह है, आपको गायत्री मंत्र का अर्थ पता होना चाहिए। गायत्री मंत्र का अर्थ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस तरह से ईश्वर की स्तुति गायत्री मंत्र के जप द्वारा कर रहे हैं, तो हमें उसका पता भी तो होना चाहिए कि गायत्री मंत्र में ऐसे क्या शब्द छुपे हुए हैं जो हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग संस्कृत नहीं जान पाते हैं, उन्हें हिंदी में अर्थ जान लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम अर्थ जान पाते हैं तभी तो हम अच्छे से समझ पाते हैं कि अच्छा हम ये शब्द बोल रहे हैं भगवान के आगे, ये वाली स्तुति कर रहे हैं। तो मैंने गायत्री मंत्र की पूरी अर्थ सहित एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हो जाकर। आपको पूरा अर्थ बोलने की ज़रूरत नहीं है भगवान के सामने, पूरा अर्थ कहने की ज़रूरत नहीं है, व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गायत्री मंत्र के जाप करते चले जाइए, बस आपको पता होना ज़रूरी है। नंबर दूसरी बात यही कि सिर्फ आप गायत्री मंत्र के जाप कीजिए, आपको व्याख्या की और उसके अर्थ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहते हो अर्थ और व्याख्या बोलना, तो जब आप पूरे गायत्री मंत्र के जाप कर चुके हों तब लास्ट में अर्थ और व्याख्या एक बार श्रद्धापूर्वक बोल दें। और तीसरी बात का जो ध्यान रखना है आपको, वो निरंतर जाप करना है। निरंतर यानी कि यदि आपने एक माला नित्य प्रति गायत्री मंत्र की
डिसीजन लिया है कि मुझे नित्य प्रति एक माला करनी है, तो आपको नित्य प्रति एक माला करनी ही है। यदि आप उस दिन किसी कारणवश नहीं कर पाए तो उस माला को आप दूसरे दिन अवश्य कर लें, ताकि आपकी उस दिन की गिनती दूसरे दिन पूरी हो जाए। तीसरी बात, गायत्री मंत्र किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करता है। चाहे, मैं इस पर पहले भी कह चुकी हूँ, कई वीडियो में बता चुकी हूँ, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या फिर स्त्री हो या पुरुष हो, गायत्री मंत्र किसी से भी भेदभाव नहीं करता। परमात्मा किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करता। सभी लोग श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, कुल या वर्ण से हो। माँ सबको वही फल देंगी जो कि एक पंडित को देंगी, जो कि एक वैश्य को देंगी, जो कि एक ब्राह्मण को देंगी, जो कि किसी को भी दें। माँ वही फल एक शूद्र को भी देंगी, माँ वही फल सभी को देंगी। गायत्री माँ किसी से कोई भेदभाव नहीं करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्र का जाप जब आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। इस मंत्र में अगर आप समझते हैं मुझे ये बीमारी है, मैं इस बीमारी के कारणवश नहा धोकर नहीं कर सकता, या फिर बैठकर नहीं कर सकता, या फिर मैं इतनी देर नहीं बैठ पाऊँगा, कमर नहीं लगानी है, या कुर्सी पर बैठकर नहीं, आप किसी भी रूप में इस गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। बस सबसे बड़ी बात, आपको श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको गायत्री मंत्र के विषय में ध्यान रखनी चाहिए। आप किसी भी तरह से बैठकर कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठकर कीजिए, आप पे बैठा नहीं जाता, लेट कर लीजिए, आप पर बैठा नहीं जाता, कमर लगा लीजिए दीवार से, किसी भी तरह से कर लीजिए। बस गायत्री मंत्र के जाप करने, वो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो ये कुछ बातें हैं जो गायत्री मंत्र के जप के समय आपको ध्यान रखनी है। इन बातों पर ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र कोई मंत्र नहीं है, महामंत्र है। इससे बड़ा कोई संसार में मंत्र हुआ है और ना होगा। ये जो परमात्मा है ना, जो संपूर्ण विश्व रचा है परमात्मा ने, उनकी स्तुति का ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लेना कि गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है संसार में। यह महामंत्र है। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपको परमात्मा उत्तम तेज दे देते हैं। जो आपके अंदर आकर्षण शक्ति है वह बढ़ जाती है। सामने वाले लोग जो आपको बिल्कुल नहीं गिदानते हैं वो गिदानने लगते हैं, वो आपको समझने लगते हैं, आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। क्योंकि ये गायत्री मंत्र आपके अंदर धर्म और श्रद्धा बढ़ा देते हैं। धार्मिक कामों में आप रुचि लेने लगते हैं, योग्यता बढ़ा देते हैं आपके अंदर। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी आनंद स्वामी सरस्वती जी की, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि आनंद स्वामी सरस्वती जी ने खुद कहा है कि मैं एक इस तरह का बच्चा था कि मुझे घर में कोई नहीं पूछता था, मुझे सब मारते पीटते रहते थे और मुझे कोई समझता नहीं था। और जब से उन्होंने गायत्री मंत्र के जाप शुरू किए तब से वो एक साधारण बच्चे से असाधारण मानव कब बन गए ये किसी को कुछ पता ही नहीं चला। तो ये बात सत्य है कि गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो आपकी योग्यताएं बढ़ा देता है। आपके अंदर आकर्षित करने वाली जो शक्ति है, आकर्षण शक्ति है, वह बढ़ा देता है। आप पर लोग आकर्षित होने लगते हैं, अट्रैक्टिव होने लगते हैं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस मंत्र से बड़ा संसार में कोई मंत्र नहीं है, और इस मंत्र की जैसी गहराई और सच्चाई किसी भी मंत्र में नहीं है। तो आप इन बातों को